नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल LSG ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली एक, हमने कंप्लीट कर ली थी कक्षा 10वीं गणित की। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 2 शुरू करने से पहले हम आपको एक मोटिवेशनल कोट्स है, उसके साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, मोटिवेशनल कोट्स आपको डिजिटल बोर्ड पे दिख रहा होगा। इस मोटिवेशनल कोट्स के साथ हम क्लास को शुरू करें, जिससे हम शरीर में जोश आए, जज्बा आए और हम क्लासों को निरंतर रेगुलर लेते रहे। चलिए, तो आज की मोटिवेशनल कोट्स के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मोटिवेशनल कोट्स है हमारा, जो आप दिख रहे होंगे कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत है, कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी धोखा करती है। कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है। ये कौन है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? अगर हमारी इरादों में दम हो, यदि हमें करने का जज्बा हो, अगर हमें कुछ करने का जुनून हो, तो मंजिल भी झुका करती है। कि हमारे सामने क्या होगी? मंजिल भी झुक जाएगी। जो हम मंजिल प्राप्त करना चाहते हैं वो मंजिल हमें मिल जाएगी। इसलिए इस मोटिवेशनल कोट्स का मतलब ये है कि हमें मेहनत करनी है और निरंतर अपने सफलता के पथ की ओर अग्रसर होते रहना है। हमें थक कर नहीं बैठना है, हमें मेहनत को निरंतर जारी रखते हुए हमें सफलता प्राप्त करनी है। तो चलिए, इसी के साथ हम आज अगली प्रश्नावली चालू करते हैं। अगली प्रश्नावली है हमारी, और वो है प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 2 है और उस प्रश्नावली 2 का नाम है बहुपद। क्या है दोस्तों? बहुपद। बहुपद को आज हम शुरू कर रहे हैं, प्रश्नावली 2 को। प्रश्नावली 1 पिछली क्लास में हमने कंप्लीट करवा दी थी। आज उसी क्लास को, उसी दौर को आगे बढ़ाते हुए हम अगली क्लास, जो आज हमारी अगली क्लास है, वो है प्रश्नावली 2 बहुपद। सबसे पहले हमें किसी भी टॉपिक को चालू करने से पहले हमें उसका पता होना चाहिए कि बहुपद होता क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बहुपद क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं बहुपद। बहुपद होता क्या है? वैसे बहुपद आपने 9th क्लास में पढ़ लिया होगा, लेकिन एक बार दोबारा बता देते हैं कि बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर अर्थात वेरिएबल की घात क्या होती है? पूर्णांक। कैसी होती है? पूर्णांक होती है, धनात्मक पूर्णांक होती है। क्या हो गया हमारा? बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें चर अर्थात वेरिएबल की घात धनात्मक पूर्णांक होती है। अर्थात हमारा बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक हो जाएगा जिसमें हमें क्या होगा? जिसमें चर के अर्थात वेरिएबल की घात हमें क्या होगी? कि धनात्मक पूर्णांक होगी। यह आपको हमने 9th क्लास में पढ़ा दिया। अगर 9th क्लास में किसी सर ने आपको पढ़ाया होगा तो उन्होंने बताया होगा कि दूसरी प्रश्नावली है वो हमारी बहुपद है। और उन्होंने बहुपद के अंदर बताया होगा कि बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें किसी भी चर अर्थात वेरिएबल की घात क्या होती है? धनात्मक पूर्णांक होती है। उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया होगा, ये बहुपद हो गए। जैसे हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल देखें, जैसे हम यहाँ हो गया हमारा 5x। तो ये क्या है? हमारा चर है और चर की घात कितनी है? 1। इसलिए ये क्या हो जाएगा? हमारा बहुपद हो जाएगा। सेम उसी प्रकार जैसे हमारा हो गया 2x² प्लस 3x। यहाँ पे कितनी है? इसकी घात 2 है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। अब जैसे हमारे पास एक है 3√x। अब 3√x है तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जो हमारा वेरिएबल है, जो हमारा चर है, चर क्या है? इसके अंदर x है और इस चर की घात क्या नहीं है? पूर्णांक नहीं है। क्या नहीं है बेटा? पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा? ये क्या हो जाएगा? हमारा बहुपद नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बहुपद आपको समझ आ गया होगा कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं। आपने देख लिया होगा बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें जो चर है उसकी घात क्या हो जाएगी? धनात्मक पूर्णांक। कैसी होगी? धनात्मक पूर्णांक होगी। यहाँ हमारा चर x था, उसकी घात कितनी है? 1 है, इसलिए बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे हमने दे रखा था, तो ये हमें क्या दे रखा है? बहुपद है जिसकी
पूर्णांक घात है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, हमारा बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे हमने देखा तो हमारे पास रूट एक्स वेरिएबल तो है, लेकिन वेरिएबल की घात कैसी नहीं है, पूर्णांक नहीं है, इसलिए हमारा ये बहुपद नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों। अब जैसे बहुपद के कई प्रकार के हैं, जैसे एक हो गया रैखिक बहुपद, ठीक है, जो जैसे ये है। एक हो गया हमारा द्विघाती, जिसकी घात कितनी होगी, 2 होगी। एक हो गया हमारा त्रिघाती, जिसकी घात कितनी होगी, 3 होगी। इसी प्रकार हमारे आगे बहुपद बहुत सारे होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आगे समझ। अब बात करते हैं चर और अक्षर की। चर क्या होता है और अक्षर क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं चर की। तो देखिए प्यारे बच्चों, जब हम चर को देखते हैं तो चर का मतलब होता है वेरिएबल। वेरिएबल चर का मतलब हो गया जो बदलता रहेगा। क्या रहेगा, बदलता। ठीक है, जो अलग अलग स्थान पे जिसका मान क्या आएगा, अलग अलग आएगा। जैसे एक्स ही है उसका मान, लेकिन अलग अलग जहाँ समीकरण, जिस समीकरण प्रयुक्त होते हैं करते हैं उसके अकॉर्डिंग अलग अलग आता जाता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा चर है। दूसरा हो गया हमारा अचर, जो फिक्स मान होगा, जिसका मान क्या होगा, फिक्स। अब देखो चर के अंदर कैसे आते हैं, जैसे ए आ गया, बी आ गया, सी हो गया, कहाँ तक एक्स वाई जेड कुछ भी आता है। ठीक है, ये सब हमारे क्या होते हैं, चर होते हैं। लेकिन हम अक्षर की बात करें तो अक्षर में हमारे क्या हो जाएंगे, गिनती के जो अक्षर आते हैं, जैसे 1 2 कहाँ तक 9, ये अंक जो आ गए हमारे, वो क्या हो गए, अक्षर हो गए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए, अब हमने समझ लिया बहुपद किसे कहते हैं, कौन सा रैखिक बहुपद होगा, कौन सा द्विघाती होगा, कौन सा त्रिघाती होगा, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, ये हम समझते हैं। अब हम चलते हैं प्रथम प्रश्न की ओर। कौन से प्रश्न की ओर, पहले प्रश्न की ओर देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, उसके साथ हम शुरुआत करते हैं आज की प्रश्नावली की। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारा पहला प्रश्न है। ठीक है, ये क्या है, हमारा पहला प्रश्न है। कौन सी प्रश्नावली, प्रश्नावली, ये प्रश्नावली है हमारी 2.1। कौन सी प्रश्नावली है, 2.1, और इसका ये पहला प्रश्न है। ठीक है, 2.1 का पहला प्रश्न है, जिसको आप देख ले, केवल मात्र इसमें यही सवाल है 2.1 में। तो एक बार हमको देख लेते हैं क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो ये है, किसी बहुपद पी एक्स वाई बराबर पी एक्स, ये देखिए, इस चीज को हमें ध्यान रखना है, देखनी है, वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें प्रत्येक स्थिति में क्या करना है, पी एक्स के शून्यंक कितने होंगे वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमारा समीकरण देख लेते हैं। समीकरण क्या है, समीकरण है हमारा y बराबर क्या है, ये समीकरण। ठीक है, अब हमें देखना है इसमें शून्यंकों की संख्या कितनी है। जितने भी ग्राफ दे रखे हैं उसमें शून्यंकों, जैसे ये ग्राफ है, इसके अंदर शून्यंकों की संख्या क्या होगी, इस ग्राफ के अंदर शून्यंकों की संख्या क्या होगी, इसके अंदर शून्यंकों की संख्या क्या होगी, इसके अंदर शून्यंकों की संख्या क्या होगी, इसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर क्या होगी। ये 6 हमें दे रखे हैं। इन सभी 6 के अंदर हमें देखना है कि शून्यंकों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो हमारा समीकरण क्या है, y बराबर टी एक्स। क्या है समीकरण, y बराबर टी एक्स। अब देखो बेटा, जब भी इसके अंदर ये एक फंक्शन है, ये क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, इसके अंदर जितना आएगा, जैसे यहाँ एक्स आ रहा है, तो हम देखेंगे कि एक्स अक्ष को ये कितनी बार काट रहा है। जो समीकरण जितनी बार हमारे एक्स अक्ष को काटेगा उतनी उसके अंदर शून्यंकों की संख्या होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जैसे पहला हम देखें, तो पहले में हमें कहीं दिख रहा है आपको एक्स को काटता हो, जैसे एक्स कौन सा है हमारा, ये वाला है, लेकिन ये कहीं इसको काट रहा है क्या, नहीं काट रहा। इसका मतलब हमारे पहले के अंदर शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। तो पहले के अंदर क्या होगा, शून्यंकों की संख्या शून्य है, क्योंकि, कारण क्या है, अब कारण देखो, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित नहीं करता है। देखो, कहीं एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, ये कहीं नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए हमारे शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें शून्य हो जाएगी। ठीक है, 0 हो जाएगी। अब देखो, जैसे अब जिसकी ये समझ नहीं आया उसके दूसरे में समझ आ जाए। अब देखते हैं y बराबर पी एक्स दूसरे। तो देखिए हमारा ग्राफ कहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, ये गया। ठीक है, तो यहाँ से जाके और
ठीक है। तो जब आप यहाँ देखोगे इसको, तो देखो यहाँ से जाके ये देखो, ये यहाँ से जब चलता है ग्राफ, यहाँ से जाके ये इसको कहाँ पे, यहाँ पे कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है। कितनी बार काट रहा है एक्स अक्ष को, एक बार काट रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, एक होगी। शून्यंकों की संख्या कितनी है, एक है। क्योंकि कारण कि ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार कर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बार। क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है। जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतना ही उसका क्या हो जाएगा, शून्यंकों की संख्या हो जाएगी। तो बताओ इसमें कितनी बार काट रहा था, एक बार काट रहा था, इसलिए हमारे शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। सेम उसी प्रकार हम तीसरे में देखेंगे। देखिए तीसरे में क्या होगा, अब देखिए तीसरा ये है हमारा, ठीक है। तीसरे में देखिए, देखो तीसरा कौन सा है ये, इसमें एक्स अक्ष को देखो एक बार तो यहाँ काट रहा है एक, दूसरा यहाँ काट रहा है दो, तीसरा यहाँ काट रहा है तीन। तो बताओ हमारे शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तीन होगी कि नहीं होगी। केवल एक्स अक्ष को देखना है, केवल केवल कौन से अक्ष को देखना है, केवल एक्स अक्ष को देखना है। केवल एक्स अक्ष को जब आप देखोगे तो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक बार, दो बार और तीन बार। ठीक है। तो बताओ शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, तीन हो गई। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे शून्यंकों की संख्या कितनी है, तीन है। क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, तीन बार काट, तीन बार प्रतिच्छेद कर, कितनी बार कर रहा है, तीन। तो आपने देखा कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा था, तीन बार कर रहा था, इसलिए शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी। ठीक है। सेम इसी प्रकार जब हम आगे चलते हैं, तो आगे देखिए हम देखते हैं कौन से नंबर पे, चार नंबर, चार नंबर पे देखो। अब चार नंबर पे आप देखोगे, देख कितनी बार काट रहा है, एक तो ये काट रहा और एक ये काट रहा, दो बार काट रहा है एक्स अक्ष को। केवल एक्स अक्ष को देखना है। जब y बराबर पी एक्स होगा तो केवल एक्स अक्ष को देखना है, और जब x बराबर पी वाई होगा तो कौन से अक्ष को देखना है, y अक्ष को देखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, केवल y जहां ये होगा इस वाले अक्ष को देखना है, फंक्शन के अंदर जो भी होगा उस अक्ष को देखना है। तो बताओ कितनी बार शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें शून्यंकों की संख्या हो जाएगी कितनी, शून्यंकों की संख्या कितनी है, दो है। क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को दो बार प्रतिच्छेद कर रहा, तो बताओ दो बार प्रतिच्छेद कर रहा था, इसलिए इसमें शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, दो। सेम इसी प्रकार हम कौन सा लेंगे, पांच नंबर का। ठीक है, अब पांच नंबर का देखिए, पांच नंबर कौन सा है ये, एक, दो, तीन और कितने हो जाएंगे, चार। तो बताओ शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, चार हो जाएगी। तो इसमें लिख देंगे हम शून्यंकों की संख्या चार है। क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को चार बार प्रतिच्छेद कर रहा, अब चार बार प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, चार हो जाएगी। ठीक है। सेम इसी प्रकार हम एक लास्ट और देख लेते हैं, देखो पांचवा, छठा, एक, ये केवल एक बार कर रहा है तो कितनी हो जाएगी, दो। ठीक है। इसके बाद यहाँ देखोगे, देखो यहाँ भी एक बार कर रहा है केवल, तो कितनी हो जाएगी, तीन। तो बताओ इसमें हमारे शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको लास्ट में लिख लेता हूँ, देखो छठे में कितनी हो जाएगी, छठे में होगी शून्यंकों की संख्या तीन है। क्योंकि
ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बार एक्स अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ आ गई। एक बार दोबारा देख लीजिए। हमें ये यहाँ क्या करने थे कि हमें क्या करने थे, सबसे पहले हमने देखा आज की क्लास में हमने सबसे पहले क्या देखा, बहुपद देखा। प्रश्नावली आज शुरू कर रहे हैं हम कौन सी, बहुपद। ठीक है, इसलिए हमने सबसे पहले क्या देखा, बहुपद देखा। अब हमने देखा बहुपद कहते किसे हैं। बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें जो चर होते हैं उनकी घात कितनी होती है, चरों की घात कितनी होती है, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक होती है, वो क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। अब हमारा पहला सवाल था 2.1 का। इसमें हमें क्या दे रखा था, y बराबर px एक समीकरण है और इसमें हमें क्या दे रखा था, इन सभी ग्राफों में हमें क्या करना था, इनके शून्यंक निकालने। तो y बराबर px फंक्शन के अंदर जब px है तो हमें केवल कौन से x अक्ष को, जो हमारी रेखा है वो कितनी बार काट रही है, उसके आधार पर हम क्या निकालेंगे, शून्यंकों की संख्या निकालेंगे। ठीक है, तो आपने इसमें देखा तो इसमें x अक्ष को कहीं पे भी नहीं काट रही है। ठीक है, एक्स अक्ष बिल्कुल खाली पड़ा है, इसलिए हम क्या कर देंगे, इसमें शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सेम उसी प्रकार इसमें देखा तो इसमें एक्स अक्ष कितनी बार काट रहा है, एक बार, इसलिए शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सेम उसी प्रकार इसमें कितनी बार काट रहा है, 3 बार, इसलिए शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सेम उसी प्रकार इसमें कितनी बार काट रहा है, 2 बार, तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसमें कितनी बार काट रहा है, 4 बार, तो 4 हो जाएगी। इसमें कितनी बार काट रहा है, 1, 2 और 3 बार काट रहा है, तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 2.1 हो जाती है समाप्त। ठीक है, तो एक बार आप इसे उतार लीजिए। आशा करते हैं कि आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, जो आपको हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ आ रहा होगा और आप आसानी से इन चीजों को सीख रहे हैं। ठीक है, तो बेटा देखो, एक y बराबर जब px होगा तो हमें x अक्ष का देखना है, जब x बराबर py होगा तो हमें कौन से अक्ष का देखना है, y अक्ष का। अब जैसे मान लो कि इसमें हमसे कौन से अक्ष का पूछता हो, जैसे मान लो कि मैं इसको एक बार साफ कर देता हूँ। जैसे यहाँ से मैंने इसको साफ कर दिया, मैं केवल इस समीकरण में समझा। ठीक है, तो एक बार मैं केवल समझाने के लिए, जब तक आप उतार रहे हो, ठीक है, केवल समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमारे पास समीकरण अगर चेंज करके पूछ ले तो क्या करना है। ठीक है, अब देखो, जैसे हमसे ये पूछ ले, ये समीकरण है y बराबर py, x बराबर क्या पूछ ले, py। अगर अब हमारे पास x बराबर py, तो देखो y को कितने बार काट रहा है, 1 बार काट रहा है, तो इसमें शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाती है, 1 हो जाती। कौन से समीकरण पे, इस समीकरण पे। कौन से वाले पे, इस समीकरण पे। x बराबर py अगर हमसे पूछता तो शून्यंकों की संख्या कितनी होती है, हमारी 1 हो जाती। ठीक है प्यारे बच्चों, सेम उसी प्रकार यदि हमसे पूछता इस समीकरण के लिए, तो बताओ इस समीकरण पे कितनी हो जाती, 1 हो जाती। ठीक है, सेम उसी प्रकार इसमें पूछता तो बताओ इस पे भी कितनी हो जाती, 1 हो जाती। सेम इसमें पूछता तो बताओ इस पे कितनी आती, 0 आ जाती। उसी प्रकार इसमें पूछता तो बताओ इस पे कितनी होती, 1 होती। और इस पे पूछता तो इस पे भी कितनी होती, 1। ठीक है, कौन से समीकरण के लिए बता रहा हूं मैं, इस समीकरण के लिए। ठीक है, इस समीकरण के लिए है ये कंडीशन। ठीक है, अब एक बार ये लास्ट और उतार लीजिए, इसके बाद हम अगली प्रश्नावली चालू करेंगे, प्रश्नावली 2.2। ठीक है, तो आपने उतार लिया, तो चलिए अब प्रश्नावली चालू करते हैं हम 2.2। ठीक है, प्रश्नावली 2.2 चालू करने से पहले हमें एक शून्यंकों के बीच में एक संबंध है वो स्थापित करना है। ठीक है, शून्यंकों के बीच में संबंध होता है वो हमें लिखना है, उसका एक सूत्र है वो आप लिखिए। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ शून्यंकों के बीच संबंध। ठीक है, के शून्यंकों के बीच के संबंधों के कुछ सूत्र हैं वो हम आपको लिखा। ठीक है, चलिए देखो, जैसे एक हमारा समीकरण है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। एक हमारा क्या है, एक स्टैंडर्ड समीकरण है, मानक समीकरण। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसका
इसके शून्यंक है, एक शून्यंक है अल्फा, क्योंकि इसमें द्विघात समीकरण है इसलिए इसमें शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, यह आपको पहले बता दिया, रेखीय बहुपद में शून्यंकों की संख्या 1 होती है, द्विघाती समीकरण शून्यंकों की संख्या 2 होती है, त्रिघाती समीकरण शून्यंकों की संख्या 3 होगी। अब ये द्विघाती समीकरण है तो इसमें शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, अब इसके मान लें कि ये शून्यंक एक तो है अल्फा और एक है बीटा, 2 इसके क्या हो गए, शून्यंक हो गए। ठीक है, अब हम संबंध स्थापित करेंगे शून्यंकों के बीच में। तो एक सबसे पहले करेंगे हम पहला संबंध, शून्यंकों का योग। शून्यंकों के योग के बीच में क्या संबंध स्थापित होता है। ठीक है, तो देखिए शून्यंकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी और बटे कितना आ जाएगा, ए। अब यहां से देखो बी क्या है, उसके आगे माइनस है और ये फिर ए, मतलब बराबर में क्या लिख सकता हूं, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का। ठीक है, ये किसका है, अल्फा प्लस बीटा, शून्यंकों के योग। ठीक है, ये किसका समीकरण है, शून्यंकों के योग। सेम इसी प्रकार हम क्या दूसरा समीकरण क्या लिखेंगे, शून्यंकों का गुणा, शून्यंकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्यंकों का गुणनफल हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बटे ए। अब सी हमारा क्या है, अचर पद, क्या है, अचर पद बटे नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शून्यंकों के बीच के संबंध के सूत्र। 2 सूत्र हैं जो मैंने आपको लिखा दिए। पहला है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक हमारा क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक हमारा क्या है, ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसके 2 द्विघाती है तो इसके शून्यंक कितने होंगे, 2 होंगे। 2 शून्यंक कौन कौन से, अल्फा और बीटा। अब देखो शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए। मतलब क्या हो जाएगा हमारा, माइनस एक्स का गुणांक बटे नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर। देखो एक्स का गुणांक क्या है, बी है कि नहीं है, तो माइनस एक्स का गुणांक हो गया, और ए का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, ए तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। ठीक है, सेम उसी प्रकार हम क्या करेंगे, शून्यंकों का गुणनफल। तो शून्यंकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बटे ए। तो बताओ सी हमारा क्या है, अचर पद है, और ए हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारे क्या हो गए, संबंध स्थापित हो गए। एक हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला और है हमारा, वो हमें अगर मान लो कि हमें क्या दे रखे हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है। ठीक है, और अल्फा गुणा बीटा का मान दे रखा है। तो हमें इन दोनों से हम क्या करना है, शून्यंकों का योग दे रखा है और शून्यंकों का गुणा दे रखा है। इससे हमें समीकरण निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस कितना होता है, अल्फा बीटा बराबर 0। ठीक है, ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट सूत्र है, इसको भी आप क्या लगा लो, इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये दोनों सूत्र हमारे काम आने वाले हैं आगामी प्रश्नावली 2.2 में। कौन कौन से हैं, यहाँ एक शून्यंकों के बीच के संबंध, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये अल्फा बीटा हो गया, शून्यंकों का योग हो गया अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए, मतलब माइनस एक्स का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। सेम उसी प्रकार शून्यंकों का गुणांक हो जाएगा अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए, तो अचर पद बचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसके अलावा हमें क्या दे रखा है, हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा का मान अगर दे रखा हो, शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल हमें दे रखा हो, और हमें क्या निकालना हो, हमें समीकरण निकालना हो, तो समीकरण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि यहाँ तक आपके समझ आ गया होगा। यदि किसी दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, तथा आगामी इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दे और अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाने की अवश्य कृपा करें। आप घर बैठ के जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी, एक प्रश्नावली एक नहीं पढ़ी, वो एक बार प्रश्नावली पढ़ ले। उसके बाद हम अगली क्लास में करेंगे हम शुरुआत 2.2 की। तो यहीं इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, धन्यवाद।